कार्यक्रम यीशु बचाता है में पुनः हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद करते हैं उस प्रभु परमेश्वर का जिसने हमसे प्रेम किया, हमारा उद्धार किया। और हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे साथ बने हुए हैं। हम विश्वास करते हैं कि आज का वचन, आज का संदेश आपके जीवन में उन्माद, आत्मिकता, भक्ति और विश्वास लेकर आएगा। तो आइए हम प्रभु के वचन से आशीषित होते हैं। बाइबल से हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसका 13 पद। यहां पर कुछ इस रीति से लिखा है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। प्रियो, ये तो वो वाला सिद्धांत हो गया कि एक को छोड़कर आदि की तरफ भागना, ज्यादा को छोड़कर कम की तरफ जाना। जबकि दुनिया का चलन और नियम तो कुछ ऐसा है कि हम थोड़े को छोड़कर ज्यादा की तरफ जाते हैं। तरक्की की दृष्टि से, बढ़ोतरी की दृष्टि से बुरा नहीं है। तो जो भी यहां पर पढ़ा हमने यिर्मयाह उसका 2 अध्याय उसके 13 पद में, परमेश्वर अपने लोगों को बताता है कि मैंने अपने आप को तुम्हें ऐसे दे दिया है जैसे एक जल का सोता, पानी का सीम भंडार जहां कभी कमी नहीं होती। तुम पीकर तृप्त हो, तुम्हारे जानवर भी पीकर तृप्त हो, तुम्हारी खेती सींची जाए और भी जो कुछ पानी के लिए आवश्यक है, जब कभी पानी का सूखा और अकाल ना पड़े। परमेश्वर है ही ऐसा। जब परमेश्वर जब मेहरबान होता है तो सचमुच हमारी जिंदगी को तृप्त कर देता है। फिर हमने अपने देश में बहुत सी जगहों को देखा है जहां पर पानी की बहुत मारा मारी होती है, जहां पर लोग पानी को कई किलोमीटर दूर से प्राप्त करते हैं। सही मायने में पानी का मूल्य तो वो समझते हैं। परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने आप को तुम्हें ऐसे दे दिया, एक बहते जल के सोते के भंडार के समान। लेकिन मेरे लोगों ने क्या कहा, नहीं 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 नहीं, हमको ये भंडार नहीं चाहिए, हमें जल के बहते जल का सोता नहीं चाहिए, हमें शुद्ध जल नहीं चाहिए, जल बहुतायत से नहीं चाहिए, हम तो अपने लिए हौद बना लेंगे। फिर आज की टेक्नोलॉजी तो फिर भी थोड़ी सी बढ़ गई है। भाई तो अपने लिए कितना बड़ा हौद बना लोगे? 1000 लीटर का, 2000 लीटर का, 5000 लीटर का, 10,000 लीटर का तुम एक हौद बना लोगे। क्या वो तुम्हारी खेती बाड़ी के लिए, क्या तुम्हारे घर खानदान के लिए, क्या इस जाति के लिए, इस नगर के लिए और जो भी पानी की जरूरत है, क्या वो हौद कार्य कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और आगे लिखा है कि वो हौद टूट गया। चलिए, जो कुछ भी था वो भी हौद टूट गया, अब उसमें जल नहीं रह सकता। प्रियो, हम नए नियम में पाते प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इस रीति से भी प्रस्तुत किया। यीशु मसीह ने कहा जीवन का जल मैं हूं। लेकिन आज बहुत से लोग बगैर जीवन के जल के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन प्रियो, उनकी जिंदगी वास्तव में उस पेड़ के समान है जिसको काफी समय से सींचा नहीं गया है। जिस पेड़ को जब सींचा ना गया होता, आप समझ सकते हैं उसकी बढ़ती और उसकी जो कुछ उसकी तरक्की होती है वो ठहर जाती है, रुक जाती है। लेकिन भजन संहिता में हम पाते हैं कि जो उसके डरवैये हैं, जो उस पर विश्वास करते धर्मी लोग हैं, उस बहती नाली के किनारे लगाए गए पौधे के समान है, जो अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, जिसे बारिश का कोई इंतजार नहीं होता। प्रियो, ये चीज कोई हौद या कोई टंकी पूर्ति नहीं कर सकता। वही चीज जब भी मनुष्य अपनी समझ का सहारा लेता है, प्रियो, पक्का कुछ ना कुछ गलत जरूर होता है। जब परमेश्वर ने अपने आप को हमें ये देते समय, ये देते हुए, ये कहते हुए कि मैं अपने आप को तुम्हें एक जीवन के सोते के रूप में दे रहा हूं, इसके बदले में परमेश्वर हमसे कुछ भी नहीं मांगा। लेकिन वो कहते नहीं, हम तो अपने लिए हौद बनाएंगे। प्रियो, हौद में और उस सोते में आसमान जमीन और उससे भी बड़ा फर्क और अंतर होता है। एक ना एक दिन इंसान का बनाया हुआ हौद आदमी के सामने समस्या पैदा कर देगा। वक्त के साथ वो टूट जाएगा, आपकी जितनी आवश्यकता है वो पूरी नहीं करेगा।
आप सोच रहे हो इन बातों से हमारा क्या लेना देना है? प्रिय, यहां पर केवल पानी की बात नहीं है। जो कुछ जीवन के लिए चाहिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मेरे और आपके लिए भंडार के रूप में दे दिया। लो, लेकिन लोगों ने परमेश्वर के उस अनुग्रह को, परमेश्वर की उस दया को जीवन में आवश्यक न समझा और कहा हम तो अपने लिए हौद बना लेंगे। और जैसा हम पढ़ते यिर्मयाह की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 13 पद में, वो एक समय ऐसा आया कि वो हौद टूट गया। अब हौद में पानी के भरने के लायक स्थान नहीं रहा। अब उन्हें याद आई, काश हमने उस समय परमेश्वर को स्वीकार कर लिया होता, काश हमने परमेश्वर को जो बहते सोते के रूप में था हमने अपना लिया होता, तो आज हमें इस सूखे और इस बदहाली और इस संकट का और इस विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन प्रियो, बहुत बार इंसान परमेश्वर की मर्जी को अनदेखा करके, बहुत बार परमेश्वर की मर्जी को अनदेखा करके मनुष्य अपनी मर्जी पूरा करके अपने जीवन में विपत्ति ले आता है। और बहुत से जीवनों में आज विपत्ति का कारण यही है। तो मेरी प्रजा ने 2 बहुत बड़ी बुराइयां की है कि उन्होंने उस जल के सोते को त्याग दिया है, और दूसरी क्या बुराई की है कि उन्होंने हौद बना लिए हैं, और ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं है। प्रियो, जो पानी है, जो जल है, जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। शारीरिक रूप से शारीरिक पानी की बात को प्रभु ने कहा है, लेकिन जब आत्मिक रूप से बात आती तो वहां प्रभु ने, यीशु मसीह ने कहा जीवन का जल मैं हूं। और ये सच है, ये तब नहीं, आज भी ये वाली गलती बहुत से लोग करते हैं। हम यीशु मसीह की हमको आवश्यकता नहीं, हम यीशु मसीह का कुछ सब्स्टिट्यूट और अपने जीवन में बना लेंगे, उसका विकल्प कुछ और बना लेंगे, और बहुत से लोगों ने बना लिया है। लेकिन प्रियो, आने वाला कल उनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य द्वारा निर्मित चीज है एक दिन जरूर नाश होगी, और जो परमेश्वर के द्वारा है वो सब कुछ अविनाशी है। यशायाह की पुस्तक उसका 65 अध्याय उसके 11 पद में हम पाते हैं, परंतु तुम जो यहोवा को त्याग देते और मेरे पवित्र पर्वत को भूल जाते हो, और जो भाग्य देवता के लिए मेज पर भोजन की वस्तुएं सजाते हो। परमेश्वर ने जिस लोगों के सब कुछ किया, परमेश्वर कहता है तुमने यहोवा को त्याग दिया, छोड़ दिया है। ऐसे यहोवा परमेश्वर को जो तुम्हारे लिए बहते हुए सोते के समान है, तुमने त्याग दिया है। परमेश्वर के जीवन में बहता हुआ सोता बनकर आया और उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया, हमें तेरी आवश्यकता नहीं। नहीं, में यूना रचित सुसमाचार में भी हम पाते कि अपने घर आया, अपने उन्हें नहीं पहचाना, अपने उन्हें ग्रहण नहीं किया। हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले उस हाकिम ने पूछा, मैं तुम्हारे लिए बरअब्बा को छोड़ दूं यीशु मसीह को? लोगों ने चुनाव किया, हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे, हमें यीशु मसीह की आवश्यकता नहीं। प्रिय, मैं आपको एक बात बड़े दावे के साथ बता देना चाहता हूं कि आज आपका कुशल से है, इसका मतलब ये नहीं कि कल भी आपका कुशल से होगा, क्योंकि जब दुष्ट को पता चलेगा कि इसका रक्षक यीशु मसीह नहीं है, इसके पास वो सोता नहीं है। प्रिय, दुनिया की दुआएं हमको नहीं बचा पाएंगी, केवल यीशु बचाता है। लेकिन वही चीज लोगों ने बरअब्बा को मांग लिया, यीशु मसीह को छोड़ दिया। हाँ, तो जैसा भी हमने यशायाह 65 के 11 में पढ़ा, परंतु तुमने जो यहोवा को त्याग दिया है और मेरे पवित्र पर्वत को तुम भूल गए हो, जिस पर्वत पर परमेश्वर विराजमान रहता है, अब उधर तुम देखते भी नहीं। तुम्हारे बाप दादे वहां जाते और परमेश्वर को दंडवत करते थे। हाँ, और तुमने क्या किया है, और बड़ी गलती और बड़ा पाप यह किया है कि तुमने परमेश्वर के स्थान पर और तुमने अपने हाथ के बनाए देवी देवताओं को, जिनमें जिंदगी नहीं, जो केवल लक्कड़ और पत्थर हैं, तुमने उनको देवी देवताओं को अपना ईश्वर, तुम सोचते हो कि ये वो पूर्ति करेंगे, लेकिन आंख तो है देख नहीं सकते, पैर तो है चल नहीं सकते, हाथ तो स्पर्श नहीं कर सकते, वो अपना कुछ नहीं कर सकते, वो तुम्हारे लिए मददगार क्या होंगे? और इस कारण से परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। यशायाह की पुस्तक उसका 65 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कौर बनवा दूंगा, क्योंकि तुमने उस सोते का तिरस्कार किया, तुमने जीवन के जल को ठुकरा दिया, तुमने परमेश्वर को त्याग दिया।
जिस पर्वत पर परमेश्वर विराजमान रहता है, तुमने उसको हल्का लिए भूल गए। अरे अगर तुम्हें यहोवा परमेश्वर की आवश्यकता नहीं तो उन हाथ के बनाए देवी देवताओं की भी क्या आवश्यकता है? क्या वो देवी देवता वो कार्य कर सकते हैं जो यहोवा परमेश्वर कर सकता है, जो सोते के समान है, जो उस पर्वत पर विराजमान है? इसी कारण से आज लोग जिंदगी में बहुत बड़े संकट का सामना कर रहे हैं और कोई उपाय नहीं। और परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें गिन गिन कर तलवार का कौर बना दूंगा। फिर आप बाइबल से ये न कहना परमेश्वर से, प्रभु आप तो दया करने वाले, क्षमा करने वाले, माफ करने वाले, प्रेम करने वाले, जिंदगी देने वाले, उद्धार करने वाले परमेश्वर है, आप तलवार क्यों चला रहे हैं? अरे प्रियो, फिर आप उस सोते को तिरस्कार क्यों कर रहे हैं? आप उस सोते के बगैर जीवन जीने की आप कोशिश विचार अपने मन में ला कैसे रहे? प्रियो, मैं और आप बहुत अच्छे समय में इस दुनिया में पाए जाते हैं। जब यीशु मसीह दुनिया में नहीं आए थे प्रियो, लोग उस उद्धारकर्ता की वाट जो रहे थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया से बगैर उद्धार के कूच करके जाएगा, निश्चय ही उसकी आत्मा को बहुत बड़े न्याय का सामना करना पड़ेगा। यशायाह की पुस्तक 12 अध्याय और उसके 3 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोते से जल भरोगे। यीशु मसीह के दुनिया में आने से पहले ये यशायाह के भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी और उस समय लोगों की आत्मा उस जीवन के जल के लिए, उस उद्धार के लिए छटपटा रही थी, बेचैन हो रही थी कि कब मसीहा इस दुनिया में आए और हमारी आत्मा को उद्धार रूपी जीवन का जल मिले, कि हमारी आत्मा में वो जीवन आ जाए जो अनंत जीवन में प्रवेश करने के लायक बन जाए। मैं फिर से पढ़ देता हूं, यदि आपके पास बाइबल है प्लीज देख लीजिए। यशायाह की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसके 30 पद में लिखा है, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोते से जल भरोगे। प्रियो, आपके द्वारा जो भी जीवन के लिए किया गया इंतजाम है, आपके द्वारा जो भी बनाया गया हौद है प्रियो, वो जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। टूट जाएगा एक दिन, वो आपकी पूर्ति नहीं कर पाएगा वो, और तब उस जीवन के जल के लिए आप विलाप करोगे, संभव है देर हो जाए और उसकी प्राप्ति न हो पाए। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोते से जल भरोगे। थैंक्स गॉड, प्रेज गॉड कि उसकी यहां पर कोई कीमत नहीं रखी गई ताकि एक एक व्यक्ति को जीवन का जल मतलब उद्धार मतलब अनंत जीवन, वो स्वर्गीय जीवन की प्राप्ति हो जाए। लेकिन अफसोस आज बहुत से लोग इस दुनिया के अंदर जो बगैर उद्धार के सोच रहे हैं हम सुरक्षित हैं, हमारा जीवन सफल है। प्रियो, जिसके पास उद्धार नहीं उसका जीवन बिल्कुल सफल और सुरक्षित है ही नहीं, क्योंकि यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद केवल चंगाई और चमत्कार करना और आशीष देना नहीं था। प्रमुख जो उद्देश्य था यीशु मसीह का कि हमारी आत्मा का उद्धार हो जाए। प्रियो, स्वर्गदूत ने उस चरवाहों से क्या कहा, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है। यह नहीं कहा कि चंगाई करता जन्मा है, आशीष करता जन्मा है, अद्भुत कार्य करते जन्मा है। हाँ ठीक है, ये भी कार्य प्रभु ने किए, ये भी हमारी आवश्यकता थी, लेकिन प्रमुख उद्देश्य यीशु मसीह का यह था कि हमारी आत्मा का उद्धार हो जाए। तो जैसा भी हमने पढ़ा यशायाह 12:3 में, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोते से जल भरोगे। आनंद पूर्वक क्यों? आनंद पूर्वक यूं कि हमें वो मुफ्त में उपलब्ध हो रहा है, उसकी कोई कीमत नहीं अदा करनी है। प्रियो, बेश कीमत है वो जल जो यीशु हमें देता है। आपको पता है कि जो संसार का पानी हम एक बोतल में पीते हैं, आज उसकी कीमत चुकानी पड़ती है 20, 25, 30 रुपए और उससे अधिक चुकानी पड़ती है। लेकिन जिस जल की बात प्रभु ने हमसे कही वो तो जीवन का जल है। यदि उसकी कीमत रख दी जाती तो प्रियो, संसार का दौलतमंद से दौलतमंद भी उस एक बूंद को नहीं खरीद सकता था। आपको पता है प्रियो, जैसा कि बाइबल में जिक्र है, जब वो धनवान मरा और न्याय के बाद वो नरक में गया तो वहां पर पानी की बूंद के लिए कहता है उस परमेश्वर से, इससे कह दे कि मेरे तालू पर एक बूंद पानी डाल दे, क्योंकि उसकी आत्मा का उद्धार नहीं हुआ था। उसने सोते को त्याग दिया था। उस धनवान ने बड़े बड़े अपने लिए हौद बना रखे थे,
लेकिन प्रियो वो हौद हमारी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकते। यानी तो आने वाले समय में परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने आत्मा छटपटाएगी, मुझे वो जीवन का जल दे दे। लेकिन प्रियो वहां जीवन का जल नहीं मिलेगा। आज जीवन का जल, मैं बार बार आपको ये जीवन का जल कह रहा हूं। बाइबल के पढ़ने वाले, यीशु मसीह विश्वास करने वाले जानते जीवन के जल का मतलब है यीशु मसीह। और 2 दिन पानी मत पिए, आपके चेहरे पर बिल्कुल ड्राइनेस ही आ जाएगी। ऐसे ही प्रतिदिन जो जीवन का जल मसीह को पीता है उसकी आत्मा हरी भरी तृप्त और स्वस्थ रहती है। और जो जीवन के जल को नहीं पीती प्रियो, उनकी आत्मा की भी हालत अच्छी नहीं होती, या तो अच्छी नहीं होती और आगे भी अच्छी नहीं होगी। परमेश्वर ने अपने आप को दिया कि मैं तुम्हें अपने आप को ऐसे देता हूं जैसे जीवन के जल का सोता, लेकिन लोगों ने उसे अस्वीकार कर दिया। नहीं 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 प्रिय, कल्पना करिए आपके घर पर कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जब 5000 लीटर पानी की आवश्यकता है, वह क्या 1 लीटर पानी पर्याप्त होगा? समस्या हो जाएगी, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। ऐसे ही हमारे संपूर्ण जीवन को तृप्त केवल यीशु मसीह ही कर सकता है। और इंसान के बनाए हुए हौद, इंसान के बनाए हुए इंतजाम, इंसान के बनाए हुए तौर तरीके वो हमारे जीवन को संतुष्ट तृप्त नहीं कर सकते। यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम 4थे अध्याय में वहां पर पाते हैं एक स्त्री जो कुएं के पास जल भरने आई और यीशु मसीह की चर्चा वहां पर होती है। और बड़ी अच्छी बात यीशु मसीह वहां पर करते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो तो फिर प्यासा होगा। मैं बहुत ही स्पष्ट कर दूं, बड़े सरल बड़े व्यवहारिक शब्दों में आपको बता दूं, कोई ये जल जो इंसान के बनाए हुए हौदों में पानी है, इंसान के बनाए हुए इंतजाम है, इंसान की बनाई व्यवस्था है, इसके द्वारा कोई तृप्त नहीं होगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह तो प्यासा होगा, परंतु जो जल मैं उसे दूंगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। प्रियो, ये बात उस स्त्री के सर के ऊपर से निकल गई। वो फिर भी उसी पानी के विषय में सोच रही थी जो कुएं के अंदर पाया जाता है, और कहती, प्रभु तू कुछ ऐसा कर दे कि मुझे ऐसे पानी दे दे कि मुझे रोज रोज भरने के लिए आना ना पड़े। नहीं समझ पाई कि ये सोता है। वहीं पर उसके पाते हैं, परंतु जो कोई इस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा। ध्यान दीजिए मेहरबानी से, आप यीशु मसीह कहते हैं जो जल मैं उसे दूंगा वो कभी प्यासा ना होगा। प्यासा नहीं होगा सो तो होगा ही नहीं, लिखा है वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन उसमें से एक सोता फूट निकलेगा। वो व्यक्ति तो तृप्त होगा, सो तो होगा ही, उसके द्वारा और बहुत से लोग तृप्त होंगे, उसमें से सोता फूट निकलेगा। यह बात सोते की चल रही है, और सोते के विषय में अभी हमने पाया यिर्मयाह उसके 2 अध्याय के 13 पद में, वो सोता है वो यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। जो उससे पिएगा वो तृप्त रहेगा, तृप्त। मैं कभी कभी इस बात का एक दृष्टांत देता हूं। आपको पानी की प्यास लग रही हो, इसी पानी की प्यास जो हमारे घरों में पाया जाता है, इस पानी की प्यास लग रही हो, और कोई व्यक्ति आपको लाकर दूध दे देता है, ग्लास, पानी नहीं है दूध पी लीजिए, घर पर दूध बहुत है, क्या प्रियो उस दूध से प्यास बुझ जाएगी? चलिए दूध नहीं, कोई कोल्ड ड्रिंक ला के देता है, कोई फ्रूट जूस ला के देता है, कुछ भी पीने की, बहुत सी चीजें दुनिया में पीने की, अगर वो ला के दे दिया जाए, प्रियो पानी की आवश्यकता पानी से ही पूरी होगी। या यूं कहूं, जो आवश्यकता यीशु मसीह के द्वारा पूरी होनी है वो केवल जीवन में आवश्यकता यीशु मसीह के द्वारा ही पूरी होगी। यीशु मसीह का कोई सब्स्टिट्यूट, कोई अल्टरनेट है। अनंत काल तक प्यासा ना होगा। जैसा भी हमने आपको बताया, वो धनवान एक समय में, दुनिया में तो यहां पर तृप्त रहा पानी से, लेकिन जिस जल की बात आई वो उसने नहीं पिया, इसलिए अनंत काल, उस काल में वो प्यासा हुआ, और उसके कारण से वो छटपटा रहा था। संसार का सब कुछ आनंद लिया, लेकिन उसे वो आनंद नहीं लिया जो मसीह के द्वारा होता है, मसीह के द्वारा प्राप्त होता है। उसने उसकी आवश्यकता नहीं समझी। पर जो मैं उसे दूंगा उसमें से सोता
बह निकलेगा और बहुत से लोग उसके द्वारा तृप्त किए जाएंगे। वहीं पर यूहन्ना 4:10 में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। ध्यान दीजिए मेहरबानी से आप, बहुत सी जानकारी हमारे पास है, बहुत सी जनरल नॉलेज हमारे पास है, बहुत से अनुभव हमारे पास है, लेकिन आप यीशु मसीह के विषय में, यीशु मसीह की बातों को आप नहीं जानते प्रियो, संसार की सारी जानकारियां बेकार हो जाएंगी, वो नहीं बचा पाएंगी। यीशु मसीह से बार 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 जीवन के जल की बात कर रहे हैं, सोते की बात कर रहे हैं, लेकिन वो स्त्री उस पानी की बात कर रही है जो उसके मटके में है, उस पानी की बात कर रही है जो उस कुएं के अंदर है, उस पानी की बात कर रही है जो थोड़ी देर के बाद फिर प्यास लगना शुरू हो जाती है। यीशु मसीह उस जल की बात कर रहे हैं जो कभी प्यासा नहीं होगा। नहीं पहचान पाई तो यूहन्ना 4:10 में कहते हैं यीशु मसीह, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उसे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। यदि तू जान जाती कि जिस तुझसे बातें कर रहा है वो कौन है, तू पहचान नहीं पा रही है मैं कौन हूं। और प्रियो, जब वो पहचान गई, जब उसने जीवन की सारी भेद की बात उसकी बता दी, जब वो जान गई कि ये मसीहा है, फिर आगे की सारी बातें आप जानते हो। वास्तव में उसमें से सोता फूट निकलना शुरू हो गया और अपना बर्तन वहीं रखकर उसके अंदर से सोता फूट निकला और नगर में गई और गांव में जाके बता दिया कि मुझे मसीह मिल गया, मुझे मसीह मिल गया, मुझे मसीह मिल गया, मुझे मसीह मिल गया। प्रियो, ऐसा ही होता जब किसी को मसीह मिल जाता है तो एक सोता फूटने लगता है। जीवन में ड्राइनेस है बहुत से जीवनों में, इसलिए कि उनके जीवन में जीवन का जल जो मसीह है, जो प्रभु है नहीं। बहुत ही सुंदर पद है भजन संहिता उसका 36 अध्याय उसका 9 पद आपकी बाइबल में यदि आप देखना चाहें तो देख सकते, पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 36:9 में ऐसे लिखा है, क्योंकि जीवन का सोता तेरे पास है। एक समय था पुराने नियम में वो जीवन का सोता परमेश्वर के पास था, और एक समय ऐसा है कि यीशु मसीह जीवन का सोता बनकर हमारे पास आ गया ताकि हमारा जीवन तृप्त हो जाए, धन्य हो जाए, आशीषित हो जाए और उसमें से सोता फूट निकले। मैं तृप्त रहूं तो रहूं, मेरे द्वारा और भी लोग तृप्त हो सके। प्रियो, आपने कोई हौद तो नहीं बना रखा है अपनी जिंदगी के लिए? उस हौद पर भरोसा मत करिए जो मैनमेड हौद है, वो आपके जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। और फिर हमें यीशु मसीह रूपी वो सोता प्राप्त उपलब्ध है, केवल हमको उसको स्वीकार करना। नहीं तो परमेश्वर एक दिन कहेगा, जैसे अभी हमने यशायाह पढ़ा कि उन्होंने मुझे त्याग दिया है, वो मुझे भूल गए हैं, उन्होंने हौद बना लिया है, उन्हें देवी देवता बना लिए हैं, उन्होंने अपने नियम कानून बना लिए हैं जो एक भी जीवन को बचाने के लिए और तृप्त करने के लिए पर्याप्त बिल्कुल नहीं है। भजन संहिता उसका पहला अध्याय उसका 2 और 3 पद, यहां पर कुछ इस रीति से लिखा है, वह जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। प्रियो, सचमुच हम हर दिन सींचे जाएं। मैंने देखा है कुछ लोगों को बड़ी गार्डनिंग का शौक होता है, सुबह ही उठकर एक एक पौधे को बड़े ध्यान से देखते हैं, उसकी सफाई करते हैं, उसको सींचते हैं। अच्छी बात है, वो शौक पाप नहीं है, लेकिन प्रियो, उससे ज्यादा आपको भी तो सींचे जाने की आवश्यकता है, और वो जल केवल यीशु मसीह के पास है। मैं बार बार आपको यही कहूंगा कि आप इंसान के बनाए हुए इंतजाम पर, इंसान के बनाए हुए नियम कानून पर, इंसान की बनाई हुई व्यवस्था पर निर्भर न करें, परंतु प्रभु ने जो हमारे लिए इंतजाम किया है। मेरी प्रजा ने 2 बुराई की है कि उन्होंने मुझ बहते हुए सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए, और उन्होंने देवी देवता को बना लिया है, उनकी उपासना करते हैं। प्रियो, ये परमेश्वर की दृष्टि में अनुचित है।
ऐसा करना हमारे विश्वास के विरुद्ध है। उस जीवन के जल को यीशु मसीह को अपने जीवन में ले, आप तृप्त हो जाएं और आपके द्वारा लोग भी तृप्त हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह आपको अधिक और बहुत से आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पवित्र 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 अति आदर और बहुत ही महिमा प्रशंसा क्योंकि प्रभु हम सारा आदर महिमा सम्मान धन्यवाद आपको देते क्योंकि आप इसके योग्य हैं। सचमुच आपने हमारी आत्मा को सूखा होने से बचाया है, आपने जीवन के जल से हमें तृप्त किया है। पिता विनती प्रार्थना करते हो तमाम लोगों के लिए जो जीवन के जल से वंचित हैं, प्रभु उनके अंदर वचन की, धर्म की, आत्मिकता की भूख और प्यास को बढ़ाइए प्रभु, और वे आपके जीवन के जल के द्वारा तृप्त किए जाएं, ताकि नरक की पीड़ा से वो बच जाएं और अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए। मैं पिता विशेष प्रार्थना करता हूं आज उन तमाम लोगों के लिए जो परिवार आर्थिक संकट और किसी भी तरह की बीमारी से गुजर रहे हैं। आज इनके परिवारों से आर्थिक संकट और किसी भी प्रकार की बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से चली जाए। कोई श्राप और कोई बंधन हो वो आज टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, और प्रभु इनके जीवन आपके सोते के द्वारा तृप्त किए जाएं। धन्यवाद पिता, विश्वास करते आपने हमारी विनती को सुन लिया। विनती विश्वास के साथ प्यारे प्रभु मसीह यीशु के नाम मुखे मांगते हैं, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि आज के संदेश के द्वारा आपने निश्चय ही आशीष प्राप्त की होगी। आप दूसरों के लिए सत्य, उद्धार, शांति और आनंद का कारण बने। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, नीचे दिए गए इस नंबर पर आप हमें अवश्य ही आप कॉल करें कि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। प्रभु यीशु मसीह आपको अधिक बहुत से आशीष दें।